आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूँ पेट्रोल कार का और एक हाइब्रिड कार का। जब आप मार्केट पे जाते हो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार पेट्रोल कार लें कि हाइब्रिड कार लें। कई बार समझ में नहीं आता कि यार हमें कौन सी कार लेनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके ये डाउट जो हैं क्लियर हो जाएँ। देखो यार, सबसे पहले हम लेते हैं पेट्रोल कार को। देखो अगर इस तरफ जाते हैं पेट्रोल कार, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे है इंजन। ठीक है, अब इस इंजन को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे चाहिए 12 वोल्ट की बैटरी का सपोर्ट, तभी मेरा इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जब ये स्टार्ट होता है इसको पेट्रोल टैंक से फ्यूल मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंजन होता है वो चल रहा है और चलते सार ही वो बेसिकली साथ ही साथ वाटर पंप और एसी इन दोनों को चला रहा है। तो जब आप एसी ऑन करते हो तो इंजन पे लोड बढ़ता है, जब इंजन पे लोड बढ़ता है तो एवरेज कम होती है। तो यानी कि आप मान के चलो, अगर आप पेट्रोल कार लेते हो, नॉर्मल पेट्रोल कार लेते हो और इस गाड़ी को लेके अगर आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी खड्डे वड्डे हैं, जिसकी वजह से स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जिसकी आपकी मतलब स्पीड कंसिस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपको एवरेज थोड़ी कम मिलेगी। क्योंकि जैसे ही एसी ऑन होगा, एसी जो है लोड देगा इंजन के ऊपर, तो यहाँ पर आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो कम हो जाएगी कंपैरेटिवली हाइब्रिड गाड़ी की तरफ। क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है, यहाँ पे इंजन रहता है, इंजन जो है यहाँ बेसिकली स्टार्ट होने के लिए 12 वोल्ट से पावर ले रहा है। पावर देने के साथ साथ उसको जो फ्यूल है पेट्रोल टैंक भी दे रहा है, प्लस यहाँ पे दी होती है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक मोटर, और उस मोटर को चलाने के लिए दी जाती है एक हाई वोल्टेज बैटरी। अब यहाँ पे जो हाई वोल्टेज बैटरी है ना, ये बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर एसी जो था वो इंजन से पावर ले रहा था, यहाँ पे एसी जो है वो हाई वोल्टेज पे चलता है, प्लस यहाँ पे वाटर पंप भी हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर चलता है। तो यानी इन दोनों का लोड इंजन से कम हो गया ना, तो जब इंजन से कम हो गया तो इंजन जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा, आपको अच्छी माइलेज देगा। तो यानी कि अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, आपको बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पर ये गाड़ी बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो मान के चलो अगर आपको लग रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छी एवरेज चाहिए, मुझे एवरेज मेरे लिए मेन कंसर्न है, देन ऑलवेज गो विद दी हाइब्रिड कार। अदरवाइज जिनका बजट थोड़ा कम रहता है, उनको लगता है कि नहीं यार मुझे बजट फ्रेंडली गाड़ी लेनी है, मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, तो भाई फिर आप पेट्रोल गाड़ी की तरफ, नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी की तरफ चले जाओ। फिर आप हाइब्रिड की तरफ मत जाओ कि हाइब्रिड कार थोड़ी सी महंगी होती है पेट्रोल कार की तरफ। अब इसका मेजर डिफरेंस देख लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे केवल और केवल आपके पास इंजन की पावर रहती है। ठीक है, जबकि हाइब्रिड के अंदर आपको बकायदा इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी दी जाती है, जब वो किसी हर एक कंडीशन पे काम नहीं करती, बट यस किसी ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए गाड़ी के से, तो वहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इंजन के साथ मिलके काम करती है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, स्पेशली जब एसी ऑन होता है, क्योंकि देखो एसी जो चल रहा है अगेन इंजन के ऊपर, जब इंजन पे चलेगा तो इंजन पे लोड बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो भैया आपको पता है कि फ्यूल ज़्यादा खाएगा, तो ज़्यादा खाएगा तो भैया आपकी माइलेज घटेगी। सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे भैया कि यहाँ पे आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि एसी वाटर पंप जैसे जो मेन कंपोनेंट है वो अब चल रहे हैं हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर, तो अगेन यहाँ पे इंजन पे लोड कम रहता है, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो जब इन गाड़ी के अंदर हाई एमिशन रहता है, देखो यार मैं आपको बता दूं, चाहे ये BS6 क्यों ना हो, बट अगेन जो एमिशन की रेटिंग्स होती हैं उसमें ये थोड़ा सा हायर रहता है, जबकि यहाँ पे आपको एमिशंस कम मिलते हैं, इसीलिए ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाता है कि आप हाइब्रिड गाड़ी की तरफ जाओ। ठीक है, रनिंग कॉस्ट यहाँ पे आपकी हाई होती है। क्यों हाई होती है? जब देखो आप गाड़ी चलाएंगे, आप ऑब्वियसली गर्मी का टाइम है, एसी तो ऑन करेंगे, जब एसी ऑन करेंगे इंजन पे लोड जाएगा, वो फ्यूल ज़्यादा खपत ज़्यादा करेगा तो आपका फ्यूल कम होएगा, तो आपको बार बार फ्यूल डलवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी एवरेज कम होती है। जबकि यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसी वाटर पंप जैसे कंपोनेंट जो है वो हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर चलते हैं, तो यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आपके इंजन पे लोड कम पड़ता है, आपकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो लोअर हो जाती है। ठीक है, कम पड़ती है आपको, मतलब कम पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि सर्विस कॉस्ट इनकी कम होती है कंपैरेटिवली हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर आपके इतने सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मान लो इस सिस्टम में कोई इशू आता है, देन डेफिनेटली ये वाला जो सर्विस कॉस्ट होता है ना इस गाड़ी के अंदर, हाइब्रिड गाड़ी के अंदर, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल सर्विस करवाने जाएंगे तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बट यस कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए इस सिस्टम के अंदर, तो देन इसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी महंगी हो जाती है। आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हो, और इन फ्यूचर अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान करते हो तो आप आराम से ले पाएंगे कि आपको पेट्रोल चाहिए कि हाइब्रिड चाहिए। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप गाड़ी चूज़ कर पाएंगे।